सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चंस में क्लास 10th और अध्याय का नाम है सर्कल, वृत्त भी कहते हैं। आज हम लोग चलते हैं प्रमेय पे और प्रमेय पर कुछ सवाल होगा, तो आइए शुरुआत करें। बच्चों, प्रमेय 2 क्या कहता है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, यानी आपस में बराबर होती है। तो हम लोग इस चित्र बनाए बाह्य बिंदु से। बच्चों, एक वृत्त बनाते हैं ऐसे, ये आपका वृत्त है, इसका केंद्र है। और बाह्य बिंदु से, तो बाहर हम एक ऐसे बिंदु बनाते हैं और यहाँ से एक ऐसी रेखा खींचेंगे, ये यहाँ पे छू रहा है तो उसका नाम देंगे ए, और यहाँ से ऐसे नीचे खींचेंगे तो ये छू रहा है बी। बच्चों, ये वाला जो है इसका भी नाम दे दें पी। पी से बी ये स्पर्शी है, टेंजेंट है। पी से ये भी स्पर्शी है, टेंजेंट। ये आपस में बराबर होते हैं। अब हम लोग त्रिज्या को मिला देंगे ऐसे ऐसे, इसका नाम देंगे ओ। यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे न्यून कोण रहेगा और यहाँ पे भी जो है अधिक कोण रहेगा। इन दोनों को हमको क्या करना है? बराबर बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में से एक ऐसी सीधी रेखा खींचेंगे और इस चतुर्भुज को 2 भागों में बांटेंगे, ऊपर एक त्रिभुज, नीचे एक त्रिभुज। तो आइए हम लोग सिद्ध वाला कार्यक्रम शुरू करें। हमें सिद्ध करना है, ऐसे लिखना है, सिद्ध करें, प्रूफ। ये प्रूफ है, ये प्रूफ रहेगा। क्या रहेगा? AP बराबर BP, ये हमको लेकर आना है। तो जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो हम कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे बच्चों? 2 त्रिभुज, एक ऊपर एक नीचे। तो नाम कैसे लिखेंगे? AOP। लिखेंगे त्रिभुज APO तथा नीचे वाला लेंगे हम लोग BPO, त्रिभुज BPO। इधर देखेंगे ये समकोण है, इधर देखेंगे समकोण। किसी ने बोला सर समकोण कैसे बनता है? ये त्रिज्या होती है और ये स्पर्शी होती है। जहां पर दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, स्पर्श करते हैं, उन्हीं को कहते हैं 90 अंश। अब इसमें जो जो आपको बराबर दिखाई दे रहा है उसको हम लोग निकालेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज में बराबर है, तो AO बराबर हम लोग लिखेंगे BO, और कारण क्या लिखेंगे? त्रिज्या है ये। अब इसमें ठीक से देखेंगे तो ये 90 है, ये 90 है, तो कैसे लिखेंगे? PAO, कोण PAO बराबर कोण PBO, और कारण क्या लिखेंगे? 90। क्यों? स्पर्शी और त्रिज्या मिलकर बनता है 90। इसको लिखेंगे समकोण में चलेगा। एक और है PO, एक ऐसी रेखा है जो दोनों के बीच में है। यदि निकाल दें तो त्रिभुज का काम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे PO बराबर PO। ये आपका है कॉमन। कॉमन को इंग्लिश हिंदी में क्या लिखते हैं? उभय निष्ठ। ऐसे करेंगे, कोष्ठक में डालेंगे। अब जरा देखेंगे, 3 चीज हमें इसमें से निकालना है। 3 से अधिक नहीं और 3 से कम भी नहीं। ये दोनों भुजा है, इसको कहते हैं यस। ये दोनों कोण है, इसको कहेंगे A। ये दोनों भुजा है, यस। तो यस A, यस के अंतर्गत ये क्या है? मतलब बराबर है। तो अब फाइनल उत्तर कैसे लिखा जाएगा? त्रिभुज APO, ऐसे 2 लाइन डालेंगे और इस तरह से, इसको कहते हैं सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, मतलब बराबर। और त्रिभुज BPO, कारण है यस A, यस। अगर एक साइड, एक कोण और एक साइड बराबर है, 3 चीज बराबर है, तो बचा खुचा सब बराबर। तो बचा खुचा क्या है आपका? PAP बराबर BP। क्यों ऐसे बराबर हुआ? अगर किसी भी त्रिभुज में 3 चीज बराबर हैं तो त्रिभुज अपने आप सर्वांग सम होता है। इसका बचा खुचा, कोण, भुजा सब बराबर, इसलिए AP बराबर BP। चले अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पहले हम लोग चित्र को समझें। बच्चों, अंदर वृत्त है और बाहर जो है ये DC, ये AD, ये BC, ये AP, ये 4 भुजाएं हैं। इसको कहते हैं चतुर्भुज।
यानी त्रिभुज वृत्त के बाहर चतुर्भुज या चतुर्भुज के अंदर वृत्त है। बच्चों ये बाह्य बिंदु है, ये दोनों डी आर और ये डी एस स्पर्शीय बराबर रहेंगे। ये बाह्य बिंदु है, इधर से आर इधर से सी, ये बराबर रहेंगे, बराबर रहेंगे। वैसे बिंदु बी से ये बी सी और ये इधर और ये इधर बराबर रहेंगे। ये ए एस और ए पी क्या रहेंगे, बराबर है। इनका प्रश्न है ए बी प्लस सी डी ये ए बी है प्लस हम लोग सी डी देखेंगे, हम लोग सी डी देखेंगे ऊपर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको आना चाहिए ए डी और बी सी। तो सर्वप्रथम कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले हम लोग लेते हैं बिंदु ए, बिंदु ए से स्पर्शी। तो कैसे करना है बच्चों? बिंदु ए कहाँ, यहाँ, तो एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, तो पहले उधर वाला लेंगे ए पी बराबर इधर वाले को लिखेंगे ए एस, समीकरण 1। ये हुआ बच्चों। ए के बाद आता है अंग्रेजी अक्षर बी, तो बिंदु बी से तो कैसे लिखेंगे? बिंदु बी से स्पर्शी। तो बच्चों बी से कैसे शुरुआत किया जाएगा? एक बी पी और एक ऊपर जाएगा बी क्यू, समीकरण 2। अब बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं, बिंदु लेते हैं सी, सी से स्पर्शी, सी से स्पर्शी। तो बच्चों सी से हम लोग देखेंगे तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो सी आर बराबर सी क्यू, एक बार ऊपर जाना है एक बार नीचे और दूसरे में उल्टे चलना है। फिर लेंगे डी से स्पर्शी। अब बच्चों डी से देखेंगे तो पहले ऊपर फिर नीचे, डी आर बराबर डी एस, समीकरण 3, समीकरण 4 हो गया है। अब समीकरण 1 और 2 और 3 को 4 को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो आइए देखें कैसे जोड़ा जाता है। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर डी आर, सी आर प्लस डी आर, इधर वाले पे आ जाओ। तो ये रहेगा आपका ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो बच्चों हमको चाहिए ए बी और सी डी, तो हमें क्या करना है? ये दोनों में से देखना है, पी दोनों में कॉमन है तो हटा दो। क्या लिखेंगे? ए बी कॉमन है, हटा देना है। इसमें सी आर और डी आर में आर आर कॉमन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सी डी। तो ये ए बी प्लस सी डी, ये देखो इधर का दोनों आ गया। अब उधर चलें, ए एस तो है लेकिन उसके बगल में बी क्यू है, कोई कॉमन नहीं है, तो ए एस का पार्टनर पीछे है तो आगे पीछे हो जाएगा तो भी चलेगा, ये भी चलेगा, माइनस नहीं आना चाहिए। तो यस यस कॉमन है तो यह आ जाएगा ए डी, और प्लस बच्चों बी क्यू और सी क्यू में क्यू क्यू कॉमन है तो हटा देंगे, प्लस बी सी। ये हमारा उत्तर और ये हमारा उत्तर मिल रहा है। चलिए तीसरे प्रश्न पे। 3 वृत्त जिनका केंद्र ए बी सी है एक दूसरे को बाह्यतः यानी बाहर स्पर्श करते हैं। ए बी का मान 7, बी सी का मान 5, सी ए का मान 6, तो वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात करें। बच्चों 3 वृत्त हम लोग बना लेंगे, तो कैसे बनाएंगे आइए देखेंगे। तो ऐसे हाथ से बना लेंगे, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, और तीसरा कैसे करेगा? इन सबको स्पर्श करते हुए ऐसे जाएगा। चलो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, चलेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी। ए बी बराबर 7, तो मैं इधर 7 सेंटीमीटर रहेगा, और बी सी बराबर 5, और ए सी यानी यहाँ से सी ए सी को 6। तो इनकी त्रिज्या ज्ञात करें। इनकी त्रिज्या बच्चों हाई वृत्त की त्रिज्या है ये ए यहाँ से यहाँ, यहाँ बी से ये यहाँ, बी से यहाँ, सी से ऊपर, सी से ऊपर। तो इसको हम लोग ए है तो हम लोग डालेंगे आर ए, इधर भी डालेंगे आर ए। आप बोलोगे सर दोनों में आर ए क्यों डाला है? ये जो रहता है त्रिज्या रहती है, ये भी त्रिज्या रहती है, दोनों हमेशा बराबर रहती है।
और ये आर बी, तो बच्चों ये भी क्या रहेगा आर बी। ये सी है तो आर सी, ये क्या रहेगा आर सी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पहले ए वाली त्रिज्या लेंगे, आर ए आर ए, आर ए प्लस आर बी, कितना पूरा दिया है 7, समीकरण 1। फिर आर ए प्लस आर सी, आर ए प्लस आर सी कितना है 6, समीकरण 2। फिर क्या बचा है आर बी प्लस आर सी, हम लोग बड़ा सा मेड़ बांधेंगे और तीनों को जोड़ेंगे। आर ए डबल है तो 2RA, ये दोनों बी डबल है तो 2RB, सी भी डबल है तो 2RC। 6 7 13 18। बच्चों 2 कॉमन लेंगे तो ऐसे RA प्लस RB प्लस RC बराबर 18। इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, तो जो आपको कट जाएगा तो क्या आएगा RA प्लस RB प्लस RC बराबर 9। समीकरण 4 डाल देंगे। बच्चों प्रश्न उठता है कि अगर ये तीनों साथ हैं तो कैसे हम लोग एक एक को निकालेंगे। तो हम लोग इसी में देखेंगे, ये समीकरण 1 रखेंगे। देखो मैं कैसे रख रहा हूँ, RA प्लस RB प्लस, मैं इधर रख रहा हूँ RA प्लस RB, इधर कुछ नहीं है, बराबर कितना है 7, और माइनस माइनस माइनस, तो बच्चों ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा। RC बराबर 9 में से 7 गया 3। चलें बच्चों फिर से लिखेंगे RA प्लस RB प्लस RC बराबर कितना आ रहा था 9। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला हो चुका है, दूसरा लिखेंगे RA प्लस RC, RA RC इधर, और चिन्ह कितना है इसका मान 6, चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस को बड़ा सा मेड़ बांधिए, दोनों की सेवा समाप्त करिए, केवल RB बच रहा है, और इधर माइनस डालिए, 9 में से 6 गया 3। अब आइए आखिरी वाला, फिर से हम लोग लिखेंगे RA प्लस RB प्लस RC बराबर 9। अब देखेंगे तीसरा समीकरण क्या है, B प्लस C, RB प्लस RC बराबर कितना है 5। तो कैसे निकलेगा, थोड़ा सा ऊपर कर दें पेपर को ताकि स्पष्टता हो जाए। आइए चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, बड़ा सा मेड़ बांधो, दोनों काटो, तो RA बराबर 9 में से 5 गया 3। तो ऐसे हम लोग उत्तर निकाल लेंगे। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों अगर आपको और सवाल चाहिए तो कमेंट में करिए, सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए। धन्यवाद।